वेद व्यास जी से कहते हैं नारद जी महाराज कि पहले मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ दासी थी, संतों की सेवा करती थी, उसी का जूठन खाती थी और मैं भी संतों का ही जूठन खाता था और संतों के साथ मैं कीर्तन करता था और कीर्तन करते करते ऐसी आदत बन गई कि बिना कीर्तन का रहा ही नहीं जाता। मां मेरी सिधार गई और समय आया तो उस समय हमारे मृत्यु के पश्चात हम इस बार ब्रह्मा जी का पुत्र नारद बने हैं उस कीर्तन के प्रभाव से। परंतु कीर्तन करने का अभ्यास मेरा गया नहीं। इस जन्म में मैं कीर्तन कर रहा था, बड़े मस्ती में कीर्तन कर रहा था। उस समय भगवान नारायण पधारे और नारायण ने कहा कि नारद तुम बहुत बढ़िया कीर्तन कर रहे हो, ये वीणा लो और इस वीणा पर तुम जैसा भी गीत गाओगे, जैसा भी कीर्तन गाओगे, अपने आप ही स्वर इसमें से बजना शुरू हो जाएगा। और वीणा का ध्यान जाते ही नारद जी का मन वीणा के तरफ खिंच गया। वीणा की विशेषता बता रहे नारद जी, कैसी है ये वीणा। देवदत्ता मीमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी कह रहे हैं देवदत्ता मीमां वीणाम देवदत्ताम, ये जो मेरा वीणा है ये देव ने दिया है, प्रभु नारायण ने दिया है। कैसी है वीणा? कहने कि स्वर ब्रह्म विभूषिता, ये स्वर से विभूषित है, जैसा गाएंगे स्वर अपने आप प्रस्फुटित होगा। स्वर किसे कहते हैं? स्वर का मतलब होता है स्वयं यो राजते नादः सस्वर प्रकीर्तितः। स्वयं यो राजते नादः, नाद, नाद मतलब ध्वनि, जो ध्वनि सुन करके मन मुग्ध हो जाए, मन झूम जाए, नाच जाए, उसे कहते हैं स्वर। ये स्वर सारी प्रकृति में समाई हुई है। स्वर 7 प्रकार के होते हैं, जिसको कहते हैं सारे गामा पधनी। सारे गामा पधनी स्वरों के नाम हैं। नीचे से ऊपर जाने क्रम को कहते हैं आरोह और ऊपर से नीचे आने के क्रम को कहते हैं अवरोह। जैसे सारे गामा पधनी सा, सा नी धप मगर सा, आरोह अवरोह। तो ये सारे गामा पधनी जो है ये स्वरों के संक्षिप्त नाम है। पूरा नाम है इनका षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये पूरा नाम है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने पशु पक्षियों के आवाज को सुन करके प्रकट किया। पहला संगीत का स्वर है स, षडज, मोर के आवाज को सुन करके हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकट किया। दूसरा है ऋषभ, चातक पक्षी के आवाज को सुन करके हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकट किया। तीसरा संगीत का स्वर है गंधार, जो बकरी के आवाज को सुन करके हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकट किया। चौथा संगीत का स्वर है मध्यम, जो क्रौंच पक्षी के आवाज को सुन करके हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकट किया। पांचवा स्वर है पंचम और नाम भी है पचवा, पचवा स्वर भी है और पंचम नाम भी है, कोयल के आवाज से प्रकट हुआ। छठा स्वर है धैवत, जो दादुर के आवाज से, दादुर मतलब मेढक, ऋषि मुनियों ने प्रकट किया। और सातवां स्वर है निषाद, जो हाथी के आवाज से हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकट किया।
षड्जम वदेत मयूरो ही ऋषभम चातको वदेत अजा वदति गंधारम क्रौंचो वदति मध्यमम पुष्प साधारण काले कोकिलः पंचमो वदेत ददरो धैवत तंचैव निषादम च वदेत गजः। इनकी भी जात जातियां हैं, राग रागनियां हैं। मौसम के राग अलग हैं, सुबह का अलग है, दोपहर का अलग है। आरब जाति, सारब जाति, कई जातियां आए तो लोग जातियों के नाम पे भड़क जाते हैं। ये सब प्रभु की बनाई हुई है कृति। कोई फल मीठा है, कोई खट्टा है। जानवरों में भी देख लीजिए, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई बहुत खूंखार है, और किसी को आप पकड़ लो तो कुछ बोलेगा ही नहीं। जानवरों में भी सब भगवान की कृति है। तो नारद जी ने समझाया वेदव्यास जी को कि पुत्र सर्वे तीर्थानि निवसन्ति तत्र यात्रात् चोद्वार कथा प्रसंगः। जहां भगवान के उदार चरित्रों की कथा होती है, सर्वे तीर्थानि निवसन्ति, सारे तीर्थ आ जाते हैं। अब आप ये सोच लो कि आप लोग या हम कितने तीर्थ में जाएंगे, लेकिन भागवत में स्वयं भगवान भी आते हैं, सारे तीर्थ भी आते हैं कथा श्रवण करने के लिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना हम बसामी वैकुंठे, वैकुंठ में नहीं रहता। जोगी नाम हृदय न च, जोगियों के हृदय में भी नहीं। कहा? तो मद भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त गुणगान करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं पर रहता हूं। तो आप ये समझ लेना कि इस तीर्थ में जहां भागवत कथा होती है, अब ये नहीं कि गा बजा कर ही पूरा समय निकाल दिया कथा में। जहां भागवत की कथा होती है, भगवान स्वयं आते हैं। इसलिए हे नारद, नारद जी कहते हैं वेदव्यास जी से कि हे वेदव्यास जी, आप भगवान के गुणों को गाओ। नारद जी समझा के चले गए। वेदव्यास जी ध्यान लगाया, वहीं सरस्वती के जल में स्नान करके वेदव्यास जी ने ध्यान लगाया भगवान का, और भागवत का श्लोक मन से प्रस्फुटित होने लगा। वेदव्यास जी के गुफा के सामने गणेश गुफा थी, गणेश जी गुफा से बाहर आए। वेदव्यास जी श्लोक बोलते चले गए और गणेश जी महाराज लिखते चले गए, और देखते ही देखते 18,000 का ये पावन पुराण तैयार हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब वेदव्यास जी यहां कहते हैं कि ये भागवत पहले किसको सुनाएं। भागवत हम किसको सुनाएं, क्योंकि परमहंसों की संहिता है, किसी परमहंस को ही पहले सुनाना चाहिए। तब अपने पुत्र का ध्यान आया कि सुखदेव जैसा परमहंस और कौन हो सकता है, परंतु वो मिलेगा कहां। वेदव्यास जी ने 4 चेले बुलाए। चारों चेलों को 2-2 श्लोक रटाया और बोला, चारों दिशाओं में फैल जाओ, श्लोक को खूब गाओ। जहां भी मेरा पुत्र सुखदेव होगा अवश्य आएगा मेरे पास। चारों चेला श्लोक बोलते बोलते चारों दिशाओं में जा रहे हैं। एक चेला उस स्थान पर पहुंच गया जहां सुखदेव जी महाराज गुफा के अंदर ध्यान लगा रहे थे। तो चेले ने पहला श्लोक सुनाया, वरह पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यं स्वपद रमणं
प्रवेशत गीत कृति। इस श्लोक का भाव है कि मुरली मनोहर माधव बंसी बजाते, मोर पंख धारण किए हुए, गैया चराते, मंद मुस्कुराते, गीत गाते वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। जो ये भाव सुखदेव जी ने सुना कि ये मुरली मनोहर माधव तो बड़ा ही मनोहर है, बड़ा सुंदर है, इससे तो मिलना चाहिए, इसका तो दर्शन होना चाहिए। सुखदेव जी का मन खींच गया कि इससे एक बार मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान का ऐसा गुण ही है, भगवान का ऐसा गुण है कि हरेर गुना क्षिप्त मतीर भगवान बागराए ने। ठाकुर जी की कृपा से, ठाकुर जी का ऐसा गुण है कि ठाकुर जी अपने तरफ खींच लेते हैं व्यक्ति को, ठाकुर जी खींच लेते हैं। महाराज जनक विदेह राज कहलाते हैं, जो इस संसार के जीवों को कभी उन्होंने, संसार के प्राणियों को कभी उन्होंने सत्य नहीं माना। क्यों सत्य नहीं माना? क्योंकि जगत मिथ्या है, हरि सत्य जगन मिथ्या, हरि ही सत्य है। हरि में ही हमेशा जनक जी का ध्यान रहता था। जगत को मिथ्या मानने वाले जनक जी महाराज के सामने जब राम जी आए तो राम जी को जैसे देखा तो अपने गुरु जी से जनक जी कह रहे हैं कि गुरु जी, राम जी को जब मैं देखा तो इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा। कह रहे हैं जनक जी कि हे गुरु जी, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। इनको, राम जी को, बिलोकत मतलब देखत, राम जी को देखते ही अति अनुरागा, अनुराग कहते हैं प्रेम को। इनको देख करके इतना अनुराग हो गया मुझे राम जी से कि मेरा बैरागी मन अनुरागी हो गया। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, जो मेरा मन हमेशा ब्रह्म में लगा रहता था वो ब्रह्म से मन निकला और इनमें मेरा मन लग गया। आप ठाकुर जी को देखो कैसे भी रे पापी मन भगवान में लग, कैसे भी भगवान में लगो, चाहे देख के लगो, सुन के लगो या जैसे भी लगो। इसलिए भगवान अपने आप को सुंदर बना के आते हैं कि कैसे भी जीव हमें देखे। आप मंदिर में जा रहे हो, सुंदर सुंदर भगवान की विग्रह मूर्तियां बनी होती है, आप मूर्ति को आधे घंटे तक देखो, आधे घंटे तक देखो, देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ। भगवान की मूर्ति को आप आधे घंटे तक देखो, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा वो आपको भी प्रणाम करेगा और भगवान को भी प्रणाम करेगा, बोलेगा क्या भगत है यार, क्या भगत है। भगवान को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, आपको भी प्रणाम करेगा और भगवान को भी प्रणाम करेगा। और वही आप दुनिया के किसी खूबसूरत चीज को देखो,
आजकल तो बहुत खूबसूरती लोग देखते हैं ना, तो दुनिया की खूबसूरती को कोई देख रहा है, आप बस 5 मिनट देखो, अरे 2 ही मिनट देखो ना, देखे जाओ देखे जाओ देखे जाओ, तो जो दूसरा आएगा ना वो बोलेगा दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ। फिर तीसरा आएगा, बोला दे रे। अब आप ये बताओ कि किसकी खूबसूरती देखना अच्छा है, दुनिया की कि ठाकुर जी की? इसलिए ठाकुर जी खूबसूरत रहते हैं कि कैसे भी हमें देखो, कैसे भी तो हमारे तरफ आ जाओ। वही बात जनक जी ने गुरु जी से कहा कि नहीं विलोकत अति अनुरागा। सुखदेव जी का मन खिंच गया कि ऐसे मुरली मनोहर से तो मिलना चाहिए, लेकिन मन में तुरंत भाव आया सुखदेव जी का कि पता नहीं इसका स्वभाव कैसा होगा, हम तो दीवाने बन के चले जाएं और सीधी मुंह हमसे बात ही ना करे, तो ऐसे से मिलना ही क्यों। आप किसी के दीवाने बन जाओ और पीछे पीछे चले जाओ, और जिस दिन वो डांट दिया ना तो बहुत धक्का लगता है, देखो हम इसे इतना प्रेम करते हैं और इसने मुझे डांट दिया, तो क्या पता इसका स्वभाव कैसा हो। इसलिए अपना इस चक्कर में क्यों पड़ना, ध्यान लगाओ। और जैसे सुखदेव जी ने ध्यान लगाया, तब तक चेले ने दूसरा श्लोक सुनाया, और उस श्लोक में उस ठाकुर जी की स्वभाव का वर्णन था। कैसा? अहो वकीयम अस्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदपसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततुन्नम कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। अहो वकीयम, वकीयम मतलब वकासुर की बहन पूतना, अस्तन कालकूटम, अपने अस्तनों में कालकूट विष लगा करके गई थी भगवान को मार देने के लिए, और उस पूतना को भी लेभे गतिम धातृचिताम ततुन्यम, धात्री कहते हैं माता को, मातृवत गति भगवान ने दिया, वैकुंठ धाम दिया। तो ऐसे भगवान का स्वभाव है, ऐसे कन्हैया का स्वभाव है। जो स्वभाव को सुना, सुखदेव जी गुफा से बाहर निकले, चेले से बोला कि 2-4 श्लोक और सुनाओ। कहा कि बस गुरुजी ने 2 ही बताया था, ज्यादा सुनना है तो गुरुजी के पास चलो। चेले ने वेद व्यास जी के पास लेकर आया। वेद व्यास जी को सुखदेव जी प्रणाम किए, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को गले लगा लिया और कहा कि देखो मेरा पुत्र जो मुझे छोड़ करके चला गया था, आज मैंने हरि का गुण गाया तो मेरा पुत्र मेरे पास वापस आ गया। किसी ने कहा है, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हमने की वो आने को बेताब है। दुनिया के पीछे भागोगे, दुनिया तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, और ठाकुर जी के पीछे भागोगे तो दुनिया पीछे पीछे चली आएगी। इसलिए ठाकुर जी का शरण लेना चाहिए। पुत्र को पात्र समझ के वेद व्यास जी ने सारा कथा अमृत पिला दिया। ये नहीं कि बेटा है इसलिए पिलाया कि पात्र है, उसके अंदर पात्रता थी सुखदेव जी के अंदर भागवत की, इसलिए सुनाया। पहले के लोग शिक्षा देते थे पात्र समझ के। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय था, प्राण से भी ज्यादा, लेकिन अपने प्राण प्रिय पुत्र को द्रोणाचार्य ने सारी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि उसके अंदर पात्रता बढ़िया नहीं थी, गुण बढ़िया नहीं था। अर्जुन को सारी शिक्षा दे दी। जबकि जिस पुत्र के झूठा मरने की खबर द्रोणाचार्य ने सुना तो अपना प्राण त्याग दिए। इतना पुत्र से प्रेम करते थे, लेकिन पूरी शिक्षा नहीं दी। पहले पात्र समझ के लोग शिक्षा देते थे, और ऐसा ही वेद व्यास जी ने पुत्र को पात्र समझ के कथा सुनाई। और यही कथा समय आया तो परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाया।
अब यहाँ पे सुत जी पूछ रहे हैं कि परीक्षित तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको कैसे कथा सुनाई। तब कह रहे हैं सुत जी कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, पांडव विजय का महोत्सव मनाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे। उसी समय दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा आया, द्रोणाचार्य का पुत्र, और बोला मित्र यदि तुमने हमें बनाया होता क्या सेनापति तो आज ये तुम्हारी दुर्दशा नहीं होती। दुर्योधन ने कहा जो हो गया सो हो गया, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो बताओ। अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र था, बोला कि सुनो जो तुम बोलो मैं कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा हम 100 भाई थे एक भी नहीं बचे, पांडव 5 भाई थे एक भी नहीं मरे, हम चाहते हैं किसी एक को मार दो। दुष्ट व्यक्ति मरते मरते नहीं सुधरता। ऐसे ही एक व्यक्ति गांव में ना बहुत बदमाश था, पहले के जमाने का बात।